टेस्ट की बात करते बेटा बात करें, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था बताओ टेस्ट के अंदर। तो ऐसा हो कि किसी के सारे क्वेश्चन सही है क्या? सभी के सभी सच्ची? फिर क्वेश्चन है पूरे बात करें वाटसन एंड क्रिक डिस्कवर बेटा बात करें विच वन टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए की पूरे बात करें जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए खोजा था, तो कौन सा खोजा था उसमें से? ई डीएनए की सी डीएनए की बी डीएनए की डी डीएनए? बी डीएनए। बहुत बढ़िया, है ना। बी डीएनए की डिस्कवरी की थी किसने? वाटसन और क्रिक ने। ठीक। दूसरा क्वेश्चन था बेटा बात करें वेयर डज ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस। या फिर ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। तो डीएनए से आरएनए का बनना ये कहाँ होता है बताओ बेटा बात कर। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? तो चाहे वो एमआरएनए बने, चाहे टीआरएनए, चाहे कोई भी आरएनए, तो डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? इन न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, ये भी एकदम परफेक्ट। दूसरा बेटा बात के विच वन सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन बेटा बात के ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या था? याद है कुछ? आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो याद है पूरे डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस से बना था, फिर आरएनए बेटा बात करें कहाँ पे आया था? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आकर के आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर के क्या हुआ था? प्रोटीन का फॉर्मेशन किया था। इसलिए तो अपन राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन किस पूरे बात करें किसकी हेल्प से होता है? राइबोसोम। बहुत बढ़िया। तो राइबोसोम को अपन ने क्या बोला था? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट 4f7 5d0 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शोन बाय विच वन एलिमेंट। किस एलिमेंट के द्वारा शो किया जाता है? जल्दी बोलो। यूरोपियम। पक्का? सच से? सच्ची? ठीक है, तो चलो यूरोपियम आगे बेटा बात करें। याद है कुछ लेंथ यूनिट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन अपने कैसे पढ़े? सबसे पहले कोड वर्ड क्या था? 112। 112 था नहीं पक्का। फिर दूसरा क्या था? 302। फिर 402। फिर 502। फिर 602। फिर 702। जी 702। फिर हाँ कि ना, वो नादान उसको भी पता नहीं है। 158 एक्टिनोइड में नहीं आता है, समझी क्या? और 28 किस में नहीं आता है? लेंथेनॉइड में नहीं आता है। इतनी जल्दी भूल जाओगी क्या, है ना। तो क्या बोला? सीरियम, प्रोशिडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम और यूरोपियम। बात समझ पा रहे हो? तो एकदम परफेक्ट है। दूसरा बेटा बात करें 5f पूरे बात करें 4 6d1 7s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किस एलिमेंट का होता है? कुछ याद है? किसका है? देखा है क्या? घर पे आके देखा? सच्ची? तो वो तो इनके कोड क्या क्या होते हैं स्टार्टिंग से? हाँ बोलो। 022। बहुत बढ़िया जी। 212 कैसे? ठीक है 212 ठीक कह रही है, कह रहा आपने तो लिखवा है 212। फिर 312। फिर 412, है ना। तो 412 आया क्या? आ गया ना ये 412। ठीक है, तो ये किसका था? नेपच्यूनियम का। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो मुझे बात कर थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम, है ना। तो ये किसका है? ये नेपच्यूनियम का था पक्का। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम। ठीक है 022। फिर 212। फिर 312। फिर 412। याद आ रहा है कुछ? तो यहां से मुझे बात के नेपच्यूनियम आएगा। तो इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 5.85 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच वन एलिमेंट। तो कौन सी स्पीशीज के द्वारा बेटा बात करें कितना 5.85 बोहर मैग्नेटॉन रिप्रेजेंट किया जाएगा? 5.85 बोहर मैग्नेटॉन मतलब किसमें 5 एन पर इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही देखा था अपन ने। और बोहर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? म्यू इक्वल्स टू गुड़े बात कर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ पे एन क्या था बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देख लो, सबसे पहले देखना है टाइटेनियम में गुड़े बात करें क्या भरते अपन, याद है 4s2 पे 20 हो जाते हैं। और 3d में कितना भरते बेटा बात करें? 3d जल्दी बोलो। स्कैंडियम में 1 और टाइटेनियम में 2। अब 2 निकल गए तो पहले तो बाहर से निकलेंगे। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 3 में 3d2 है ना, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका तो आना चाहिए 2.85। अगर क्यूरियम का देखें, क्यूरियम गुड़े बात के अगर देखना चाहो तो क्यूरियम कहां पर आता है? लेंथेनॉइड की एक्टिनॉइड? पक्का? क्यूरियम एक्टिनॉइड में आता है?
बात तो मतलब देख के है तो अच्छा ही लग रहा है ना, मतलब चेंज नहीं कर रहे आंसर। ठीक है, तो क्यूरियम के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। सोच लो कैसे। 712, ठीक है रे लड़की। 5f7 और 6d1 और 7s2, तो उसमें तो 8 थे, तो मतलब 8 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो वो तो नहीं है। प्लूटोनियम 312 था, कुछ याद आया? 022 212 312 कि 412? जल्दी बोलो क्या था? 412 फिर नेपच्यून का भी 400, प्लूटोनियम का भी कुछ भी 512 लिखवाया भी था। तो रुके जल्दी जल्दी, अभी 2 दिन हो गए, इतनी जल्दी कर भी नहीं पाए क्या? 022 फिर 212 312 412 फिर 602 पर आए थे सीधे। ठीक है, थोरियम मतलब 022, प्रोटेक्टिनियम 212, फिर नेपच्यूनियम 312, प्लूटोनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और फिर प्लूटोनियम। 602 था। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे कि नहीं थे? 4 पूरे बात करें। अच्छा पहले ऐप में भरे ना आपने, तो 6 थे कि नहीं थे? तो 6 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अच्छा इसके अंदर क्या है प्लूटोनियम के अंदर, बताओ क्या आया था? 602 था, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 होनी चाहिए, 6 पॉइंट होनी चाहिए, मतलब आपका प्लूटोनियम भी नहीं है, तो फिर क्या है? कॉपर है क्या? मुझे 5 पॉइंट पूरा बात कर चाहिए, तो वो किसका है ये बताओ ना बेटा, जल्दी बोलो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो। तो क्वेश्चन बेटा जो नेक्स्ट था हमारे पास वो क्या था? 5f4 6d1 पूरे बात का 7s2, ये सब हो गया था। 5.85 बोहर मैग्नेट्रॉन पूरे बात के मैग्नेटिक मोमेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? Pi+2 क्यूरियम और Pu+3 और Cu+1, तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? Pu+3। खड़ी हो जाओ जरा, कुछ बता रही थी, बताओ क्या बता रहे थे? वीडियो ऑन नहीं है तो उनको बताना था कि मुझे बताना था, बताओ। चलो तो प्लूटोनियम +3 था। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? लिखने स्टार्ट करो बेटा। टाइटेनियम का 22 भरना था आपको, 4s2 3d2, s के 2 इलेक्ट्रॉन गए, d में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2.85 आना चाहिए। क्यूरियम में गुटे 96 होता है एटॉमिक नंबर, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करें तो 5f7 6d1 7s2। अगर बेटा बात करें देखा जाए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इसके अंदर, जल्दी बताओ मुझे। 8, तो इसका 8 पॉइंट, क्योंकि डी के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 के अंदर 7, एफ के अंदर 7 है, तो 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 8.85 आना चाहिए। प्लूटोनियम 94 होता है, 5f बेटा बात करें 6 6d0 और बेटा 7s2। अगर इसके ऊपर +3 चार्ज लगाते तो अपन बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 7s को 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, डी में कुछ है नहीं, फिर 5f का 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 5f में कितना रहेगा? 5, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.85। नेक्स्ट वीडियो बात करें कॉपर+1। कॉपर+1 का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे कॉपर का, तो कॉपर का होता है 4s1 3d10, तो 4s1 3d10 में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बाहर आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कॉपर बचा 3d10। कॉपर 310 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ गया, तो 0 मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए। समझ पा रहे? ये तब निकाले जब तुम मजे कर रहे थे, समझ पा रहे हो? पता है एक दिन की क्लास कितनी लॉस करती है, अभी तकलीफ हो रही होगी, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, पर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है बताओ बेटा, बात करें Pu+3। ठीक है, जिसने ये लगाया एकदम परफेक्ट है। नॉट दिस क्या होता है बेवकूफ? चलो व्हाट्सएप बेटा बात करें आईयूपीएसी नंबर 13813, ये जरूर याद रखना। बुरे बात करें कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला तो वो होता है n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, n यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बुरे बात करें आपके डी ब्लॉक में भी आएगा, ये बेटा बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी आएगा, ये गोलू बात करें आपके कहाँ पर आएगा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आएगा। मतलब ये हर जगह आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लो, दीदी बात करें हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री उठा लो, हर जगह ही आता है ना। बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट याद रखना है, मतलब रखना है n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं उतना ही बस उसमें क्या कर दो पीछे 0.85। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2.85, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3.85। अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बस आपको 1.75 करना, 1 के पीछे 75, बाकी सबके पीछे 85 लगाते जाओ बेटा। बात करें आपका क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 138 का आईयूपीएसी नाम चाहिए। तो अगर अपन बेटा बात करें फर्स्ट चैप्टर ही खोलते हैं एलिमेंट्री केमिस्ट्री का, है ना, तो वहां पे आपको आराम से ही मिल जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलता है कि नहीं मिलता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलता है, सच्ची बताओ कहाँ मिलता है? पेरियोडिक टेबल मिलता है, वेरी गुड। तो बताओ 1 का आईयूपीएसी नाम क्या है? 1 को अपन बोलते हैं n, 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई, और 8 को क्या बोलते हैं गुड़िया? ऑक्ट, और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? एम।
तो इसका आईयूपीएसी नेम बन गया क्या, अन ट्राइऑक्टियम। अब रिप्रेजेंट करना है तो अन का यू, ट्राई का टी और ऑक्ट का ओ, बस रिप्रेजेंट कर लो यूटीओ। तो 138 का बेटा बात कर आईयूपीएसी नाम क्या होगा, अन ट्राइऑक्टियम। क्या होगा, अन ट्राइऑक्ट, और लास्ट में क्या जरूरत है, यम। याद है कुछ, Na+1 सोडियम, Al+3 एल्यूमिनियम, कुछ याद है, Be+2 बेरिलियम। अगर किसी प्लस होता है तो अपन उसके नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं, सफिक्स यम जोड़ते हैं। लास्ट आ रहा है, व्हाट इज द बेटा बात के पीओएच वैल्यू ऑफ 0.003 नॉर्मल एसएल सॉल्यूशन। अगर अपन देखना चाहें कि जीरो गुडे बात करें, क्या देखना चाह रहे बताओ बेटा बात करें, मुझे 0.003 कंपाउंड का पीओएच चाहिए, तो पहले इसको लिखो गुड, इसको कैसे लिख सकते अपन, 1 2 3 3 डिजिट पहले डेसिमल हटाओ तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, 3 × 10⁻³ नॉर्मल, इतना आ जाएगा बेटा कंसंट्रेशन। अब HCl क्या है, एसिड है गुरु की बेस है, एसिड है, क्योंकि टूटेगा तो क्या मिलेगा आपको, H+ और Cl नेगेटिव। जो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो करके, जो कंपाउंड पानी में घुल करके H+ देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। एसिड की डेफिनेशन क्या है, ऑल दोस कंपाउंड व्हिच गिव्स बेटा बात करें प्रोटॉन और H+ इन डिसॉल्विंग स्टेट की बात करो वाटर, पानी में घुल करके अगर H+ दे रहे तो वो क्या है, एसिड होते हैं। तो अगर अपन देखें कि यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, H+ की कंसंट्रेशन दे रखी है 3 × 10⁻³ बेटा बात करें क्या, -3। इससे दीदी पहले क्या हमें चाहिए, क्या था बताओ, पीओएच, लेकिन इससे पहले क्या आएगा, पीएच। तो बताओ, आपको सिंपल तरीका बताया था, अगर आपको पीएच निकालना है तो करना क्या था, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, नहीं तो ये फॉर्मूला लगाओ पहले आप, पीएच = -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू को यहाँ पुट करो, फिर बेटा निकालो, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन ने सीधा बताया था, क्या बताया था कि भाई साहब जो 10 की पावर है उसमें से माइनस को, आपसे क्या बोला था, राइट टू लेफ्ट जाओ गुड़िया, जो पावर है उसमें से, फिर आगे क्या लगाए, माइनस लगाए, आगे नहीं लगाए, तो माइनस करो किसको, आगे जो 10 की पावर नहीं है, मतलब गुड़िया बात करें इस वाली वैल्यू का लॉग फॉर्म, या इसके लॉग की वैल्यू को माइनस करना है, 10 की जो पावर है उसमें से माइनस करना है, आगे जो बेटा बात करें हमारे पास कैसा है वैल्यू है उसका, लॉग वैल्यू, तो 3 - log3, log3 की वैल्यू को माइनस करो, 3 - log3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4771 होती है, पर 0.5 माना था आपने, तो 0.5 कितना रहा बताओ बेटा बात करें, 2.5 आ गया, ये तो आया क्या, पीएच। पीएच कितना आ रहा है बताओ गुड़िया बात करें आपका, 2.5, पर पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच होता है आपका 14। तो अगर बेटा बात करें पीएच 2.5 है तो ये कितना होगा, डेफिनेटली 11.5 होगा, तभी दोनों जुड़ करके 14 हो पाएंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए कि नहीं समझे, जो भी पावर होती है उसमें से गुड़िया बात का माइनस कर दो इसकी लॉग वैल्यू को, आगे जो नॉन 10 पावर वैल्यू है, समझ पा रहे हैं, तो आपका गुड़िया बात का आंसर जाएगा, तो आंसर क्या है इसका 11.5। नेक्स्ट, व्हाट्स द बेटा बात करें हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है गुड़िया बताओ जरा, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3, क्योंकि H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब H2SO4 गुड़िया बात करें का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, S गुड़िया बात करें OHO, बेटा बात करें क्या था, H, ये था कि नहीं था, ठीक ना, डबल बॉन्ड O, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और जोड़ दो, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन कम करना है तो भी एक ऑक्सीजन ही कम कर दो, यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर। अरे आया कि नहीं आया, अब तुम्हें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो निकाल दो, कैसे आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp1p2p3, क्या आ गया, sp3, और बेटा ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रहा है, एक ही ले जाएगा, दो ही ले जाएगा, एक ही ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से एक ही ले जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन ले जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा, तो क्या रहा है, +4 और sp3 चाहिए था, क्या चाहिए था, sp3 और +4 क्या आएगा, ऑक्सीजन स्टेट +3 की +4 और हाइब्रिडेशन sp3 किसका, सल्फ्यूरस एसिड का, ठीक है, सल्फ्यूरिक बोलता तो एक ऑक्सीजन और जोड़ते, तो sp3 रहता पर गुड़े +6 हो जाता है, क्या हो जाता बेटा, +6 हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 220 ग्राम SO2 गैस। अब दीदी बात कर वॉल्यूम पूछा है 220 ग्राम SO2 का, तो मैंने आपको मोल पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बेटा, मोल का फॉर्मूला लिखवाया था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गुड़े बात करें मास बोल दो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको स्टूडेंट बात कर गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या बोल सकते हैं 22.4 लीटर, तो लीटर में चाहिए। अच्छा मास कितना दे रखा है 220, SO2 का जो वेट है वो कितना दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, मास कितना दे रखा है बताओ बेटा बात कर 220 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है SO2 का, सल्फर का 32 और वन ऑक्सीजन का 16, तो दोनों का 32, मतलब कितना आएगा 64। अब 64 से निकालो है ना, तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ बेटा बात करें,
लगभग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो यहाँ पे आ गया 22.4, इसका टू क्या आ गया वॉल्यूम, और ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 5 से कैंसिल करें तो कटवा ही नहीं पड़ जाएगा। अब 2 से पहले कैंसिल करो, कितना आ गया 32, और इसको करो बेटा बात कर 110 आ जाएगा। अब देखो 30 दूनी 60, 30 तीन 90, 30 चौको 120, नहीं जा रहा है, फिर किससे जाएगा, तो 2 से और काटो एक बार 16, और फिर कितने बच जाएगा 55 बार। अब कट रहा है क्या गुड़े बताओ, तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 3 बार गया लगभग, है ना, जाएगा नहीं जाएगा, 220 ही था ना। ठीक है, और 32 दूनी 64, सही है दीदी बात करें। और ये कितने बार चला गया, तो 48, फिर कितना बचा हमारे पास बेटा बात करें 7, 7 में जाएगा नहीं, 0 लगा लो, तो 16 पंचे 80, 16 चौको 64। ठीक है, लगभग 4 बार चला गया, तो कितने बार चला गया, इसमें डिवाइड कर रहे थे ना आप, तो लगभग 4 टाइम्स चला गया, है ना। फिर 6 बचा, तो फिर दीदी बात करें 16 32 64, लगभग फिर 4 बार जाएगा। 3.4 काफ़ी है, 3.4 का मल्टीप्लाई करो गुड़े बात इसमें 22.4 में आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे अपन मल्टीप्लाई करके भी देखें तो कितने बार क्या बेटा बात करें 22.4 इंटू 3.4 6, ठीक है, और कितना आएगा 9 और 8 इंटू कितना आ गया 2 और 6 7 और कितना आ गया 6 आ गया, ऐड कर लो आ जाएगा ना, ये तीसरे को 12 3 2 था ना ये, ठीक है, आ गया 6 1, ठीक है 6 और 7, और 2 डिजिट पहले डेसिमल मारना था, तो 76.16 आ गया। कितना आ गया बताओ बेटा बात करें, जो वॉल्यूम आए गुड़िया वो वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास, आपको जो वॉल्यूम निकालना था ना, तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया गुड़िया बात करें 76.16 लीटर, इतना आंसर चाहिए मुझे। आ गया क्या आंसर, ये फॉर्मूला अपने बार बार लगाया है, लगाया नहीं लगाया, आपको वेट दे रखा था, नीचे मॉलिक्यूलर वेट का भाग करते, वॉल्यूम आपको निकालना था, 22 लीटर का दीदी बात में डिवाइड था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 220/64 करते, 2 से काटो 110 जाएगा, 32 जाएगा, फिर 2 से काटो इसको, ये कितना आ गया 55 आ गया, इसको पहले 2 से काटा था ना, ये 110 आया था, ये कितना 64 आया था, 64 को काटा तो ये 32 आया, और ये कितना आया था 55 आया, है ना। ठीक है, फिर अपन डिवाइडेशन किया था गुड़े बात कर किसका 16 का ही ले गया था, 16 3 32 16 3 48, 48 फिर कितना बचा 7, फिर 0 16 चौको 64, फिर चलता रहेगा वो गुड़े बात किस तरीके से, तो नियरली 3.4 आ जाएगा। 3.4 का मल्टीप्लाई करो बेटा 22 में, तो अगर वैसे भी समझ नहीं आता तो डायरेक्ट कर लेते हैं कि 22 तो नहीं कितना हो, 22 थी 66, थोड़ा सा ज़्यादा था तो 66 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता, कितना आ गया 76.16 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गुड़े बात करें हो जाएगा, सिंपल से क्वेश्चन थे। व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 34 ग्राम अमोनिया। अब मुझे ये निकालना, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं।